अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। दोस्तों, एक होता है अपनी गलतियों को ना मानना और एक होता है अपनी गलती मान लेना, और एक और ऑप्शन भी इंसान के पास होता है जो सिर्फ ज़हीन लोग अपनाते हैं। वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए उनसे सीखते हैं ताकि मुस्तकबिल में दोबारा वो गलती ना हो। यही ऑप्शन इमरान खान ने भी इस्तेमाल किया है और मेरा मानना है कि जो इंसान गलती मान लेता है वो क्योंकि आजिज़ी की निशानी है, तो अल्लाह पाक भी उस इंसान की मदद करता है कि वो आइंदा उन गलतियों से बच जाए। पिछले 3.5 साल में हर कोई बस यही कहता था कि इमरान खान ने लोटों के सहारे हुकूमत बनाई। ये एक ऐसी गलती थी जिसका अजाला बहुत मुश्किल नजर आता था। यानी जिन लोगों ने साथ मिलकर हुकूमत बनाई है उन्हें कैसे अगली बार टिकट देने से माजरत करेगा, क्या बोलेगा, किन किन को बोलेगा कि अब मैं तुम्हें साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन अल्लाह की करनी देखें कि इमरान खान को कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो जितने लोग बिकाऊ थे जिन्हें कल को टिकट देने से इनकार करना था, वो पहले ही छोड़कर चले गए। अल्लाह ने ऐसी मदद भेजी है कि वो शख्स बिल्कुल इस इम्तिहान से निकल गया। अब उसने ऐलान किया है कि वो इस बार किसी पर टिकट्स के मामले में भरोसा नहीं करेगा। जो जो उम्मीदवार होंगे वो सबके इंटरव्यू खुद करेगा और सिर्फ नजरियाती कारकुनों को ही टिकट देगा। और उसकी सिलेक्शन पर कोई शक नहीं। जिस तरह असद उमर, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी, शहबाज गिल जैसे लोग नजरियाती कारकुन हैं और वो ऐसे ही मजीद लोगों को आगे लेकर आएगा। सारे लोटों से जान छूट गई। दूसरा ये कि अब कुछ अलीम खान जैसे लोग, कुछ चौधरी सरवर जैसे लोग जो पार्टी छोड़कर बाकायदा दुश्मनी पर उतर आए हैं, उनकी भी अपनी ही इस हरकत की वजह से वो अपना वकार खो रहे हैं। अलीम खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुला इजहार कर दिया कि वो वजीर आला बनने की ख्वाहिश रखते थे, जिस पर शहबाज गिल ने फिर उसके तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए बताया कि अलीम खान बुजदार से नाखुश था क्योंकि अलीम खान की नजर कुछ जमीन पर थी और नाजायज तरीके से अरबों रुपए की जमीन अपने नाम करवाना चाहता था, जिस पर उस्मान बुजदार वो वाहिद रुकावट था। यही वजह थी कि आए दिन बुजदार माइनस की बातें टीवी पर हमें सुनने को मिलती थी। जब 3.5 साल तक भी उस्मान बुजदार माइनस नहीं हो पाया तो उसने आखिरकार पार्टी छोड़कर जाने का ऐलान कर दिया। अब अगर वो सिर्फ पार्टी छोड़ देता तो हम ये समझते हैं कि वो नाराज है, लेकिन सियासी हरीफ हमजा शहबाज के पीछे हाथ बांधकर खड़ा होना इस बात की दलील थी कि वो बदला लेना चाहता है। और फिर जब अदम एतमाद भी नाकाम हो गई और उसे यकीन हो गया कि हमजा शहबाज भी उसके किसी काम नहीं आएगा, अब वो खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान और उसकी बीवी और दूसरे फैमिली मेंबर्स के खिलाफ मुतहर्रक हो गया है। इमरान खान 4 दिन पहले ही क्योंकि कौम को बता चुका था कि अब खातून अव्वल और उसके रिश्तेदारों पर इल्जामात लगेंगे क्योंकि उनके पास इमरान खान को गलत साबित करने का कोई और इल्जाम नहीं है, तो अब उस्मान बुजदार, खातून अव्वल और जिस पर भी इल्जामात लगाकर अवाम को बहकाने की उम्मीद लगी वो लगाएंगे। पर मैं इनकी तमाम काविशों का एक ही जवाब दूंगा और वो ये कि जिनने खान नु सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। मतलब ये कि अब भी नहीं समझ रहे ये इमरान खान कौन है। क्या अब भी तुम्हें वो कोई रिवायती सियासतदान लग रहा है जो तुम्हारी ओछी हरकतों से डर जाएगा? उसके साथ अल्लाह की और उसकी मखलूक की ताकत है। जितने चाहो इल्जामात लगा लो, कौम ने फैसला सुना दिया है, ना गुलामी करेंगे ना हम भिखारी बनेंगे। आज़ाद रियासत, खुद मुख्तार और खुददार पाकिस्तान के लिए वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। आइंदा चंद माह में इलेक्शंस हैं। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दिखा देना है कि हम अमरीकियों के गुलाम नहीं हैं। हम उस आज़ाद पाकिस्तान के बाशिंदे हैं जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल की सोच का पाकिस्तान है, जो आपका, मेरा, हम सब का आज़ाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।